हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक, लेक्स ऑफ इंडिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जनरल वे में कौन सी लेक कौन किस स्टेट में, वो सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ लेक, कौन कौन सी टाइप की होती हैं। तो एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो ऑटोमेटिकली जो नेचर ने दिए, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, जैसे कि बनाई जाती है कंस्ट्रक्शन के टाइम, जब डैम बनाते हैं तो उसी टाइम बनाई जाती हैं। और फर्स्ट टाइप की दे रखी है सबसे पहले टेक्टोनिक लेक। टेक्टोनिक लेक कौन सी होती हैं? जब भी दो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से जो भी लेक क्रिएट होती है वो प्लेट टेक्टोनिक में काउंट की जाती है। उसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक इवेंट। इनके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे गंगाबल लेक और मानाबल लेक। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर है में। अभी इसको पर्टिकुलरली देखेंगे कौन कौन सी लेक्स हैं। दूसरे टाइप की होती है क्रेटर लेक। क्रेटर लेक कैसी होती है? जब भी वोल्केनिज्म होता है, इरप्शन होता है, और वो इरप्शन शांत हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, तो मतलब उसमें कोई भी इरप्शन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से फिर से वो क्या हो जाता है, एक लेक बन जाता है। उसके बाद है लगून लेक। लगून लेक क्या होती है? ओशनिक वाटर। जब ओशन का पानी एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से लेक फॉर्म में आती है, जैसे कि एग्जांपल चिल्का लेक। और ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। नेक्स्ट टाइप की आती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होती है? जैसे कि एक मान लो रिवर जा रही है। अब रिवर का कुछ पार्ट, कुछ पानी फ्लो इधर हो रहा है और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, और कुछ टाइम के बाद सेडिमेंट यहाँ पे जमा होने की वजह से ये इनका कनेक्शन टूट जाता है। इनका कनेक्शन मान लीजिए टूट गया यहाँ से, तो ये क्या हो गया, एक लेक फॉर्म कर लेती है। एक लेक फॉर्म कर लेती है, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है फिगर में, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अ वाइड मीन डरर ऑफ अ रिवर इज कट ऑफ, और ये यू शेप का होता है, ऐसे समझ सकते हैं। ये तो कुछ टाइप बताए थे। अब एक लेक के बारे में जानते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली लेक है चिल्का लेक। चिल्का लेक आपको दिख रहा होगा। चिल्का लेक आपको बता दी गई है किस टाइप की लगून लेक है, और ये उड़ीसा में है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द इंडिया, एरिया के बेसिस पे सबसे बड़ी है लेक। और ये फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया है। वेटलैंड क्या होता है? जो कि एक मार्शी एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत ठहराव रहता है, उसको वेटलैंड के दर्जा दिया जाता है, जो कि 1981 में मिला था, और ये इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड है। ठीक है। अगला है सांबर लेक। सांबर लेक कहाँ है? राजस्थान में। और हाई सलेन वाटर लेक है, मतलब कि इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का 9% प्रोडक्शन यहीं से होता है, और राजस्थान का 90% सॉल्ट का प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो अब लेक्स देख लेते हैं, कौन सी लेक्स कौन से स्टेट में पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। कश्मीर में कौन कौन सी है? तो यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है, मैं इसको बोल रहा हूँ तो आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। तो पहला है गंगाबल, शेषनाग, मानाबल, वैरीनाग, अनंतनाग, डल और वूलर, और लास्ट है पेंगोंग त्यो। ये सारी लेक्स जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब में कौन कौन सी? एक सुखना ही याद करना है आपको, सुखना लेक। उसके बाद आता है राजस्थान में कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान में भी आप मार्क कर ले, राजस्थान में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, पंचभद्र, पुष्कर, और यहाँ सांबर, डीडवाना, राजसमंद, पिथौरागढ़, और देवबर, पिछोला, नक्की और जैसमंद। तो ये सारी ये राजस्थान की हैं। आप नोट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये सारे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी हैं? सूरजताल, चंद्रताल, नौको और रेणुका। ये 4 लेक्स याद करनी है। उसके ही नेक्स्ट में बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में नैनीताल बहुत ही फेमस है, और भीमताल, खुरपत ताल और ऋषिकुंड।
तो आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ताल ज़्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि सूरज ताल और नैनीताल। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करनी है, अच्छे से इसको मार्क करना है। और उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में कौन कौन सी है? एक चुलम और सोंगोमो में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है लोकटक। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया का एकमात्र ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसी पे ही है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एमपी में कौन सा है? तवा वोहर लेक। और आगे बात करते हैं आप गुजरात की। गुजरात में कौन कौन से हैं? गुजरात में आपको ये एक ही याद रखना है, नल सरोवर। और उड़ीसा का मोस्ट इम्पोर्टेंट चिल्का लेक। चिल्का लेक क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता चुका हूँ, ये इंडिया की सबसे बड़ी लेक है एरिया वाइज। महाराष्ट्र में आपको याद करना है लोनार लेक। और फिर कर्नाटका में आपको याद करना है बेलादूर। इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है केरला में। केरला में कौन कौन सी हैं? तो एक तो है वेम्बानाथ, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी बताऊंगा आपको। और सासस्थल, कोट और अष्टमूर्ति। इसमें वेम्बानाथ बहुत इम्पोर्टेंट है। वेम्बानाथ क्यों इम्पोर्टेंट है इसका मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, ये मैंने लिख रखा है। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज़ वेम्बानाथ, केरला। केरला में 96 किलोमीटर लॉन्ग है और ये फेमस है बोट रेसिंग के लिए। समझ गया आप? तो ये आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं और लेक्स की, जैसे कि आंध्रा में कौन कौन सी हैं? पुलिकट और कोल्लेरू। उसके बाद तेलंगाना में कौन कौन सी हैं? तेलंगाना में हुसैन सागर, हिमायत सागर, नागार्जुन सागर और ओस्मान सागर। तो ये तो बहुत ईजी है, तेलंगाना की जितनी भी लेक्स हैं सबके एंड में सागर सागर है। आप इससे इसको क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु की कौन कौन सी हैं? वेरनम, चेम्बारम, बक्कम। तो ये भी इजी है। आपको एक उड़ीसा चिल्का लेक याद रखना है, लोकटक याद रखना है, और इधर से वेम्बानाथ याद रखना है आपको। और पढ़नी आपको सभी है, आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं एक दो जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे था? लोकटक लेक में, एमपी में। एमपी मध्य प्रदेश नहीं, मणिपुर वाला। और उसका नाम है केबुल लमजाओ। सेकंड लार्जेस्ट सलीन वाटर लेक कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? उड़ीसा में चिल्का लेक। सेकंड है पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका लेक का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आई होप तुम्हें आप समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, अपनी तरह से फ्रेम कर सकते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस यही होते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।